फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम संविधान के भाग एक जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इससे संबंधित आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, यूपीपीसीएस और अन्य एग्जामों में आए हुए हैं। और इसी के साथ संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 के साथ ही हम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, एसके धर समिति, जेबीपी समिति, फजल अली आयोग और इसके साथ ही हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक रिवीजन के तौर पे कि भाग 1 में क्या एक किससे संबंधित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 जो आपका आर्टिकल 1 है, यह किससे संबंधित है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है, आपका अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है कि अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में आपका अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है, आपका अनुच्छेद 4 संबंधित है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 4 आपका किससे संबंधित है कि अनुच्छेद संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या 3, 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि जो कानून बनाए जाते हैं, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों, जो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका संविधान संशोधन से, के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अब शुरुआत करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक है, भारत एक है। ऑप्शन ए संघ राज्य, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी प्रांतों का संघ या ऑप्शन डी एक राज्य इकाई। तो आपका भारत क्या है, भारत क्या है आपका, राज्यों का संघ है। कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया भारत है, इंडिया दैट इज भारत। तो ऑप्शन ए क्या है, राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या ऑप्शन डी संघीय राज्य। तो आपका आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भारत है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है कि भारत क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में या ऑप्शन डी 1961 में। देखिए
श्री रामालू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। मद्रास से अलग करके एक अलग भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। तो इस श्री रामालू जी आमरण अनशन स्टार्ट करते हैं, आमरण अनशन की शुरुआत करते हैं। ये 56 दिनों तक अनशन करते हैं। फिर 56 दिनों तक जब ये अनशन करते हैं तो 15 दिसंबर 1952 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिए। श्री रामालू की डेथ के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक अलग राज्य की घोषणा कर दी। तो जिसका गठन कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। यहाँ जो आंध्र प्रदेश है ये क्या है, आपका भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। जबकि एसके धर समिति और जेपीबी समिति ने कहा कि भाषाई आधार पर हमको राज्यों का बंटवारा राज्य नहीं बनाना चाहिए, इससे हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता खंडित होगी। लेकिन श्री रामालू की डेथ के बाद सबकी मांग तेज हो गई, इसीलिए इसी कारणवश आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है? अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यों को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, या ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। राज्य में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की, या ऑप्शन डी राज्यसभा की। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल को, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संसद को। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संसद को। संसद को अधिकार क्या है? नए राज्यों के गठन या उनके सीमाओं में परिवर्तन करना और एक राज्य को विखंडित करके दूसरा राज्य बनाना। ये किसके पास अधिकार होता है? संसद के पास अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य व्यवस्था, ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कर सकता है? किसी राज्य का क्षेत्र
घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर या जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद या और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला और आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को क्या किया गया? भारत में विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 500 से अधिक रजवाड़े देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़े जो आपके रजवाड़े थे देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। तो हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो 500 से अधिक रजवाड़े या 552 जो रजवाड़े थे उनके विलय के लिए भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन्हें ही भारत के एकीकरण के भारत का जो इन्होंने एकीकरण का किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही क्या कहा जाता है? लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी ने, या ऑप्शन बी सरदार पटेल जी और बीपी मेनन जी ने, या सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी ने, या ऑप्शन डी आपका क्या है? सरदार पटेल और के.एम. मुंशी जी ने। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? सरदार पटेल जी और बीपी मेनन जी ने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे अधिक भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों का कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो आपका इसे 4 वर्गों में रखा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में क्या थे? पार्ट ए में 9 राज्य थे। पार्ट बी में भी कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। पार्ट सी में आपके केंद्र शासित प्रदेश थे जो आपकी यूनियन टेरिटरी होते हैं, और पार्ट डी में क्या था? आपका अंडमान निकोबार था। पार्ट डी में ये सिर्फ क्या रखे गए थे? अंडमान और निकोबार रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 27 या फिर ऑप्शन डी 29। तो भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ, बा, शा और दा में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1962। तो इन्हें कब समाप्त किया गया? इन पार्टों को कब समाप्त किया गया? 1956 में, जब आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बन गया तो इनको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर
राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1951। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में किया गया। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जाग्यार श्रीरामालू, ऑप्शन बी आदित्यन श्रीरामालू, ऑप्शन सी पोत्ती श्रीरामालू या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है पोट्टी श्रीरामालू। पोट्टी श्रीरामालू जी की डेथ हो गई थी। 56 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया था। इनकी डेथ कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के एम पडिक्कर, ऑप्शन सी HN कुंजरू या ऑप्शन डी PC रमालू। तो आपके फजल अली आयोग ने इन्हें प्रवर्गों को समाप्त करके राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो फजल अली आयोग पर थे। फजल अली आयोग, जो फजल अली समिति थी, इसमें क्या कहा गया? जो 4 अलग अलग वर्ग थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी, इन्हें समाप्त कर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और फजल अली ने क्या बोला था कि 16 राज्य होने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, संसद ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, 14 राज्य बनाए और 6 क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 14 राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ये किसके तहत हुआ? ये 7वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया। जो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को किसके तहत? ये 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1953। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस फजल अली, ऑप्शन बी जस्टिस MP छांगला, ऑप्शन डी पंडित HN कुंजरू या ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो जस्टिस फजल अली जी थे, ये क्या बने? फजल अली समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम
कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1959। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन ए 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 14 राज्य बने और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। लेकिन फजल अली आयोग ने क्या कहा था कि 16 राज्य बनने चाहिए और 3 क्या बनने चाहिए? संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। आपके कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 2019 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ? आपके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और इन दोनों को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? उपराज्यपाल और विधानसभा होंगे। इसमें कुल कितनी सीटें होंगी? 107 सीटें होंगी। लेकिन लद्दाख को 2 जिलों में विभाजित कर दिया, लेह और कारगिल में। तो लद्दाख में क्या होंगे? सिर्फ उपराज्यपाल ही वहां पे वहां का वहां की चीजों को देखेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर इस पर क्या होता है? वोटिंग होती है। 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 पर क्या हो जाती है? सहमति हो जाती है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो जाता है और इसे क्या किया जाता है? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। फिर दादर नागर हवेली और दमन दीप, इन दोनों का विलय कर दिया जाता है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इन दोनों का विलय कर देते हैं। तो विलय के बाद क्या होता है? ये दादर नागर हवेली और दमन दीप, दादर नागर हवेली और दमन दीप क्या होता है? विधेयक 2019 संसद में पेश किया जाता है। लोकसभा में कब पेश किया जाता है? 27 नवंबर 2019 को। राज्यसभा में कब पेश किया जाता है? 3 दिसंबर 2019 को। तो इन दोनों का विलय करने के बाद क्या होता है? जम्मू 28 राज्य बनते हैं और 8 क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। भारत में कितने राज्य, और ये भी आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दादर और नागर हवेली, ऑप्शन सी पांडुचेरी या ऑप्शन डी नागालैंड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा नागालैंड। नागालैंड का जन्म कब होता है? नागालैंड असम से अलग होकर बनता है 1 मई 1960 में। नागालैंड का निर्माण कब होता है? 1 मई 1960 को। ये किससे अलग हो जाते हैं? ये असम से अलग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पांडुचेरी या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी त्रिपुरा क्या है? ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दमन दीप, ऑप्शन सी
पांडुचेरी या ऑप्शन डी मिजोरम। तो मिजोरम क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम क्या है, अरुणाचल प्रदेश से अलग होकर अलग कर देते हैं और यह पूर्व राज्य का दर्जा मिल जाता है। मिजोरम को क्या मिल जाता है, मिजोरम किससे अलग होता है, अरुणाचल प्रदेश से अलग हो जाता है 20 फरवरी 1987 को, और इसे क्या मिलता है, पूर्ण राज्य का। कराईकल, माहे, यमन सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1958। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1954 में कराईकल, माहे, यमन सहित पांडुचेरी को फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में क्या किया, भारत को अर्पित किया, भारत को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1963। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 1962 में पांडुचेरी को भारतीय संघ में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1963 या ऑप्शन डी 1965। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ऑप्शन ए दादर व नागर हवेली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या ऑप्शन डी सिक्किम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, सिक्किम। संविधान लागू होने के बाद भारतीय सिक्किम जो था वो भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1974 में या ऑप्शन डी 1975 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी 35वां, ऑप्शन सी 36वां या ऑप्शन डी 42वां। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 35वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन डी 1970 में या ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 1970 में। हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया, एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें तथा 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ऑप्शन ए सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोकड़ी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ऑप्शन बी पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। ऑप्शन सी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और तथा
सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन के द्वारा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब तथा हरियाणा राज्य गठित किए गए? ऑप्शन ए धर आयोग, ऑप्शन बी दास आयोग, ऑप्शन सी शाह आयोग, या ऑप्शन डी महाजन आयोग। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए धर आयोग के द्वारा ही पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी 1976 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 1975 में। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। ये आप 29वां राज्य की बात कर रहा है, जबकि आज जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो आपका तेलंगाना 2 जून 2014 को इसको 28वां राज्य बनाया गया। वर्तमान में कुल 28 ही राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को, या ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 40वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 39वें संशोधन द्वारा, या ऑप्शन डी 36वें संशोधन द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए गरीब पहाड़ी राज्य, ऑप्शन बी अविकसित राज्य, ऑप्शन सी विशेष वर्ग का राज्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड को क्या कहा गया? विशेष वर्ग राज्य का दर्जा मिला, विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर मतलब अलग कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद, या ऑप्शन डी संबंधित राज्य। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संसद ही नए राज्य बना सकती है, तो राज्यों का विलय कर सकती है और राज्यों को पृथक अलग अलग कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सब काम किसके होंगे? संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए संसद में साधारण बहुमत या कम से कम 2/3 राज्य का अनुसमर्थन द्वारा, ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी संसद में 2/3 बहुमत या कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा क्या किया जा सकता है? एक नया राज्य सृजित या एक नया राज्य बनाने निर्माण करने के लिए विधेयक पारित का होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। तो हमारा संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि जैसे कि आप कई राष्ट्र मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, कई देश मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और कुछ वो देश जो होते हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां, कुछ शक्तियां एक जो केंद्र को दे देते हैं। तो कन्फेडरेशन जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है। जैसे कि अब फेडरेशन को भी संघ कहते हैं और कन्फेडरेशन को क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं। फेडरेशन को संघ कहते हैं। फेडरेशन जैसे कि आपका अमेरिका है, एक देश होगा, उस देश में जैसे अमेरिका है उसमें कई 50 राज्य हैं, उनके अपने अलग नियम हैं, अलग झंडे हैं हर राज्य में, और वो एक देश का निर्माण कर रहे हैं। कन्फेडरेशन से ज़्यादा कन्फेडरेशन सबसे कमज़ोर होता है। फेडरेशन फेडरेशन से मजबूत होता और यूनियन सबसे मजबूत होता है, क्योंकि राज्यों का यूनियन है। यूनियन का भी मतलब क्या होता है? संघ होता है। लेकिन यूनियन में ऐसा होता है कि कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं, कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं। सभी जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए हमारा झंडा तिरंगा होगा, हमारा संविधान होगा, कोई अलग से नियम नहीं होंगे, राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, देश से अलग नहीं हो सकते हैं। तो सबसे मजबूत कौन होता है? यूनियन होता, राज्यों का संघ है। हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही काल अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए संसद विधि द्वारा राज्य बना सकती है और मौजूद राज्यों की सीमा या नामों में फेरबदल कर सकती है। ये बात एकदम सही है। ऑप्शन बी है आपका, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिवा संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी बात आपकी सही है। ऑप्शन सी है, इस प्रकार किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ये भी बात आपकी सही है। ऑप्शन डी है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएंगी। अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन करने पर ये अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1936 में, या ऑप्शन डी 2000 में, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। 1912 में क्या होता है? बिहार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1959, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1956, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 या ऑप्शन डी 1 सितंबर 1951। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वर्णन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, ऑप्शन सी आपका है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन डी एकात्मक राज्य। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1966 या ऑप्शन डी 1 नवंबर 1965। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 को क्या बनता है? हरियाणा राज्य बनता है। फ्रेंड्स, ये आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित थे, और इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, धार कमीशन, जेबीएपी समिति और फजल अली आयोग, इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो डिस्कस किया गया है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। इसके बाद आपका टॉपिक क्या आएगा? इसके बाद आपका टॉपिक होगा नागरिकता, सिटीजनशिप। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि भारत का नागरिक कौन होगा। ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 होते हैं। इसके बारे में आपके इस चीज को, जो आपका भाग 2 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।